फडणवीस में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस में जुबानी तीर चल रहे हैं। वोट जिहाद पर ओवैसी भड़क गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक पहुंच गई है। भड़काऊ भाईजान का भड़काऊ खेल लगातार जारी है और सबसे दिलचस्प मुकाबला एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रहा है। सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। फडणवीस के बयान के बाद ओवैसी ने फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से है। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले पाचही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। हिंदुओं को एकजुट करने की फडणवीस की कवायद से भड़काऊ भाईजान बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अब फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी इस कदर भड़के हुए हैं कि अब बदजुबानी पर उतर आए हैं। ओवैसी मुगलों की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, फडणवीस को इतिहास पढ़ा रहे हैं। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। और जिहाद, हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने फडणवीस को चैलेंज दिया कि वो मोदी और शाह के साथ मिलकर भी आएंगे तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि फडणवीस का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का आरोप है कि इस चुनाव में वोट जिहाद बनाम वोटों का धर्म युद्ध एक बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये बात ओवैसी को नागवार गुजर रही है। बीजेपी हिंदू एकता का नारा बुलंद कर रही है तो ओवैसी बौखलाए हुए हैं, माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में महज 9 दिन बचे हैं। ऐसे में सियासी संकट से जूझ रहे ओवैसी ध्रुवीकरण की साजिश में जुटे हैं और सियासी लड़ाई को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में देखिए लगातार सियासी लड़ाई चरम पर है। सत्यप्रकाश इस समय मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ओवैसी साहब के बयान को बीजेपी कितना सीरियस ले रही है इस समय चुनावी मौसम में? देखिए, 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी नगर में रैली लिया था और उसमें कहीं न कहीं ओवैसी को ललकारा था कि जिस तरह से संभाजी नगर नया नाम रखा गया, चेंज किया गया। उसके बाद उन्होंने ओवैसी कहा था कि अगर हिम्मत हो तो इसका नाम चेंज करके दिखाए। उसके बाद कहीं न कहीं ओवैसी ने कहीं न कहीं फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस पर अटैक किया और साफ तौर से कहीं न कहीं ये वोट बैंक का जो जिहाद का मुद्दा महाराष्ट्र में चल रहा है, इसी को लेकर कहीं कहीं ओवैसी ने अटैक किया। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में वोट बैंक का जिहाद चल रहा है और लोकसभा में भी देखने को मिला है, चाहे मालेगांव हो, चाहे नागपाड़ा हो, चाहे मुमरा हो, कई ऐसी जगह है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट बैंक का एक जिहाद चल रहा है। असमत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर देश को पीछे से खतरा है तो आरएसएस और बीजेपी। छोड़ दीजिए, ये बोल बोल के अब पुराना हो गया है, घिसी पिटी कैसेट। चला
और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि विश्व का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया को भारत से शांति की उम्मीद है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं, दरअसल जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, रशिया यूक्रेन को देखते हुए या फिर इजराइल हमास के बीच जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए ये बयान दिया है। उनका कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बरकरार है, गाजा या यूक्रेन से युद्ध शुरू होने का खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत से दुनिया को शांति की उम्मीद है। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है गाजा पट्टी पर इजराइल हमास के बीच या फिर जिस तरह से लेबनान के बॉर्डर पर या अलग अलग जगहों पर हमले लगातार जारी हैं और उस तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, साथ ही रशिया यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल से ऊपर का वक्त बीत गया है, उसको लेकर संघ प्रमुख ने ये बड़ा बयान दिया है। वो साफ कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बरकरार है, गाजा या यूक्रेन से युद्ध शुरू होने का खतरा है। मोहन भागवत कह रहे हैं भारत से दुनिया को शांति की उम्मीद है और ये बात अलग अलग मंचों से कई बड़े चेहरे कह चुके हैं कि भारत से विश्व को शांति की उम्मीद है और खुद प्रधान